लियाकताबाद टाउन में ऑफिसर्स की जानिब से एक अपग्रेडेशन के मसाइल चल रहे हैं, तो इस बारे में आए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम काशिफ साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप हमारा हमेशा साथ देता है, मीडिया हमारा हमेशा आवाज़ बनता है और हम इसमें 12 मीटिंग कर चुके हैं और 12 हम नासिर हुसैन शाह साहब जो हमारे वज़ीर बल्दियात हैं, जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम साहब, कराची के अमीर मुनम साहब से हम बार बार दरख्वास्त कर चुके हैं कि सियासी भौचाल आने को है। पाँचों डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के पाँचों टाउनों में जिस तरह यहाँ पे मामला चलाए जा रहे हैं, जिस तरह मामला चले, हम उसकी सिर्फ निशानदेही कर सकते हैं। जो हमारा मतलब कानून के दायरे में रहते हुए हमारा हक़ है, हम उसकी निशानदेही कर सकते हैं। हमारे हाथ में उसका तदारुक करना नहीं है। हम बार बार उनको पॉइंट बता रहे हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं। ये अब लियाकताबाद की जो चीज़ें बावसूख ज़राए से हमारे पास आई हैं, जैसा कल मैंने एक मीडिया में कहा कि वहाँ प्रमोशन कर दिए, प्रमोशन अलग मैटर है। वो मैंने गलती से प्रमोशन कह दिया था, वो असल में वो अपग्रेडेशन उन्होंने की है ताकि गवर्नमेंट को ना भेजना पड़े। वो पुलिस डिपार्टमेंट का लेटर था, उसके हवाले से उन्होंने गलत अपग्रेडेशन कर दिए। वो टाउन के ऊपर, टाउन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर वो लागू ही नहीं होता। इसकी हमने मुताल्लिका इदारों से कहा था इंक्वायरी करें। अब इसी तरह डिस्पेंसरियों का जो मसला है, ये हसास नौइयत का मसला है, जो लोगों की सेहत के साथ खेलने वाली बात है। इसी तरह मैटरनिटी होम जो जिसका मैं जिक्र करूँ अगर लियाकताबाद में, उसमें वहाँ के चेयरमैन साहब ने अपना एक कैंप ऑफिस बना लिया है। मेन ऑफिस उनका लियाकताबाद में, कैंप ऑफिस उसको बना रहे हैं। जो लियाकताबाद जहाँ मैटरनिटी होती थी, पैदाइश का मतलब शोबा था, उसको उन्होंने ख़त्म करके एक कमरे में कर दिया है जो जहाँ पे डॉक्टर की रिहाइश थी। और वहाँ पे हमें बावसूख ज़राए से बहुत सी मालूमात हुई हैं, जिस तरह उन्होंने वहाँ पे अपने प्राइवेट लोग भर्ती करना शुरू किए हैं। जैसे और टाउनों की भी बहुत आवाज़ें आ रही हैं कि पैसे ले लेके वहाँ अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं, बोगस भर्तियाँ की जा रही हैं। इस सिलसिले में हमारे पास कुछ चीज़ें आई हैं मुस्लिम लीग फंक्शन के ग्रुप में कि वहाँ पे चेयरमैन साहब ने या जो इलाके के चेयरमैन हैं, यूसी के चेयरमैन हैं, उनके बच्चों को भी अपॉइंटमेंट किया हुआ है। ख़ास तौर पे हाजी इरशाद साहब का जिक्र मैं करता चलूँ, उनके बेटे का नाम है। और जो डिस्पेंसरी में 4 लोग इन्होंने भेजे हैं, एक मोहतरमा को ही भेजा है। इसी तरह मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो कार्ड का ठेका, अच्छा यहाँ पे एक बड़ी मुस्का खेज बात हो रही है कि सारे ठेके अपने घर में ही रखे जा रहे हैं। अगर कंप्यूटर का काम कराया जा रहा है तो वो भी अपने भाई से कराया जा रहा है। अगर किसी को ठेके पे पार्क का ठेका या बॉडी बिल्डिंग का ठेका दिया जा रहा है, क्लब का, तो वो भी अपने भाई को दे दिया गया है। जिस तरह मोहम्मदी ग्राउंड में इन्होंने फराज साहब, जो नाम आ रहा है फराज साहब के भाई का, तलहा हसीब नाम है शायद उनका, उनको ठेका दे दिया उन्होंने कि जी वो वहाँ बॉडी बिल्डिंग क्लब चला रहे हैं। और पहले ये क्या थे अब क्या है, वो एक लंबी बहस है। बहरहाल हम बार बार निशानदेही कर रहे हैं। जिस तरह वहाँ पे फंड्स के अंदर खुरबुर्द हो रही है, उसके आपके मैटरनिटी होम के हवाले से, एक वहाँ डॉक्टर को बिठाया हुआ है बग़ैर अनऑफिशियली, एक 9 ग्रेड के बंदे को डॉक्टर बना के बिठा दिया है। इसी तरह सीएमओ साहिबा एक 18 ग्रेड के अफसर हैं, बहुत सीनियर सिंध गवर्नमेंट की मुलाजिम है, उनके ऊपर एक 2 ग्रेड का कोई है वहाँ पे, उनको मुसल्लत किया हुआ है। इसी तरह जो एडमिनिस्ट्रेशन अपनी घर की मनपसंद चीज़ों से चलाई जा रही है, जिसका आवाम को भी नुकसान है, हमारे फंड का भी नुकसान है। और इस सिलसिले में बहुत सी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं कि जो कार्ड बना दिए 100 रुपये लेके मुलाजमीन के, वो ख़त्म हो गए कार्ड, मतलब डिस्ट्रॉय हो गए वो कार्ड बिल्कुल। इसी तरह जो वर्दियाँ वहाँ सप्लाई की गई, ये तमाम चीज़ें अपने जानने वालों के से की गई। और जो वर्दियाँ दी गई उनको, वहाँ के मुलाजमीन को, स्टाफ को, वो बिल्कुल उनके ऐसा लग रहा है कहीं से वो माल रिजेक्ट होकर जो आ जाते हैं ना, वो उनको सप्लाई कर दिया उन्होंने अपने लोगों को नवाजने के लिए। तो हम खुदारा उनसे कहते हैं, ये चीज़ें हमारे सामने आई हैं, हम बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं उनसे कि ये फ़ंड का हमारे नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है और बोगस भर्तियाँ हो रही हैं। इस सिलसिले में हमारे पास कुछ प्रूफ भी हमारे पास आए, वो भी हम मीडिया के देंगे। तो हम बार बार नासिर शाह साहब से भी, मुनम साहब से और हाफिज़ नईम साहब से दरख्वास्त करते हैं कि अपने टाउन चेयरमैन को देखें, जिनकी चीज़ों की हम निशानदेही कर रहे हैं, खुदारा इनकी इंक्वायरी करें। अगर ये सही हैं तो इस पर एक्शन लिया जाए, ताकि सियासी तौर से भी उनकी इज़्ज़त बहाल रहे, अफसरान की भी इज़्ज़त बहाल रहे। और जो कुछ लोग ऐसे हैं लियाकताबाद में जिनको 5-5 चार्ज दिए गए, जबकि वो इसकी कैपेबिलिटी उनकी इतनी नहीं थी कि उनको 5 चार्ज दिया जाए, तो वो तो अपने विज़न के मुताबिक ही डिपार्टमेंट चलाएंगे ना। तो आप, मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे नजम भाई से कि वो अपने ख़ैरात का इजहार करें। जी नजम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें काशिफ साहब, अभी जैसे सलीम भाई ने बताया, वहाँ पे अपग्रेडेशन जो हुआ है, जिस लेटर पे हुआ है, वो पुलिस डिपार्टमेंट का लेटर है और उसको बेयाब बना के इन्होंने लियाकताबाद टाउन के अंदर अपग्रेडेशन कर दिए। वो थे सब इंस्पेक्टरों के, पुलिस डिपार्टमेंट के, उनको इंस्पेक्टर जो है वो शो करवा के वहाँ पे लेटर को यूज़ किया गया।
तो हमने उस चीज़ को भी उठाया है, क्योंकि इसके अंदर जो है दूसरे टाउन्स भी बैठे हुए हैं और उधर भी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर हैं और उनके भी अपग्रेडेशन होने चाहिए। इसी तरीके से वहाँ पे प्रमोशन भी अपनी मनमानी के तहत किए जा रहे हैं। अब जैसे लियाकत साहब हैं, वहाँ डिप्टी डायरेक्टर एडमिन लगे हुए हैं और वही जो है एंटी इंक्रोचमेंट भी देख रहे हैं, वो फोकल भी हैं, वो सारे जितने मामलात होते हैं और लाजमी है वो पेपरों के उसमें जो है मास्टरमाइंड होंगे। तो इस तरीके से उनको जो है करीब रखा गया है। उन्हीं के ज़रिए जो है वो प्रमोशंस हों, अपग्रेडेशंस हों या कोई भी टाउन्स के मामलात हों, वो देखते हैं और वही सारी चीज़ें प्लान बना के आगे दिया जाता है। तो हमारा फराज हसीब साहब से पहले भी यही मुतालबा था कि ऐसे अफसरानों को जिनका खुद का मादी सही नहीं है, उनके आपके खुद के जो है वो प्रमोशंस जो है वो गलत हैं, तो उसके बावजूद उन अफसरानों को रखा है। हमने ये वेरी फर्स्ट डे जब मीटिंग हुई थी तो फराज हसीब साहब से मैंने खुद कहा था पर्सनली कि सर ये यहाँ पे इस तरीके से अफसरान हैं जिनको आपने माजी के अंदर भी खड़े होके आने से पहले कहा था कि इन अफसरान की वजह से जो है वो टाउन्स में बिगाड़ पैदा हुआ है और हम इन अफसरानों को अपने उसमें दायरे कार में लेंगे और दूसरे अफसरान जो बैठे हैं एक अरसे से सालों से उनको सामने लाया जाएगा और उनके ज़रिए हम काम करेंगे। मगर वो नहीं हुआ। उन्हीं अफसरानों को रख के उसी तरीके से जो है जो माजी में प्लान चलता रहा है वो आज भी चल रहा है। तो इस तरीके से तो खराबियाँ ही पैदा होंगी और वो हो रही हैं। तो आज भी हम फराज हसीब साहब से कहते हैं अफसरानों को चेंज करें, दूसरे अफसरान को लाएं जिससे हमारे वर्करों के भी मसले हल हों और टाउन्स के भी मसले हों और इसके साथ साथ आवाम के भी मसले हल हों। वहाँ पे आप जाएं, रोड्स का, लाइट्स का, दीगर जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं। तो वहाँ पे एक नहीं है, वहाँ 10,000 मामलात हैं। उन चीज़ों को जो अफसरान बैठे होंगे वो प्लान बनाएंगे, जो बेसिक चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, तो उनको लाया जाए सामने। तो जी काशिफ भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और बाकी डिटेल जो है हमारे सलीम भाई, नजम भाई आप लोगों को बता चुके हैं। लेकिन मैं एक पॉइंट जो है उस पर बात करूंगा कि जो चेयरमैन साहब ने आते ही डिस्पेंसरी में जो मरीज़ों से फ़ीस ली जाती है उसको बढ़ा दिया है। बढ़ाने के बाद और इसका ये होता है कि आधे पैसे जो हैं उससे दवाएं ख़रीदी जाती हैं, लेकिन वो बाकायदा एक कमेटी बनाई जाती है, उसकी अप्रूवल के तहत जो है वो मेडिसिन परचेज़ कर सकते हैं ना। यहाँ पे किसी भी कमेटी का कोई इजरा नहीं है, किसी कमेटी को कायम नहीं किया गया। ये अपनी मनमानी के तहत जो है मेडिसिन परचेज़ करते हैं, जबकि चेयरमैन साहब को चाहिए मेडिसिन जो है उसका बाकायदा टेंडर होता है, टेंडर के थ्रू मेडिसिन ली जाए ताकि आवाम को भी फ़ायदा हो और एम्प्लॉयज़ को भी। लेकिन इन्होंने जो है उनको पैसे बढ़ा के मरीज़ों को आवाम पे बेजा जो है बोझ का इजाफा कर दिया। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा जी, आवाम के लिए कुछ बेहतर सोचें और इस मसले को देखें। ये कहने को तो छोटी छोटी सी रकम है, लेकिन गरीब आवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। अगर उनको इसके पैसे जो है वापस कम कर दिए जाएँ तो इनसे आवाम को जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये जैसे सलीम सिद्दीकी भाई ने और दीगर साथी हमारे सब ने ये बात बताया है, ये जो सब इंस्पेक्टरों की जो अपग्रेडेशन करी है ये तो पुलिस डिपार्टमेंट का था, ये इन्होंने अनलीगल काम किया है और लिहाजा इसके ऊपर इनकी सब की अनलीगल जो इन्होंने लीगल बनाया है ये सबको रिवर्ट किया जाए, मेरा मुतालबा है ये। और ये बड़े जो हाफिज़ नईम साहब हैं, मुनज़्ज़म ज़फ़र साहब हैं, ये सब चीज़ इनको देखें ये कि ये इन लोगों ने जो गलत काम कर रहे हैं इससे तो जमात इस्लामी की बदनामी हो रही है। ये चेयरमैन फराज हसीब साहब से पूछा जाए कि आपने अनलीगल काम कैसे किया है।